एक्ट में इस संबंध में क्या प्रावधान दिया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल किसके द्वारा किया जा सकता है। दो इसमें पार्टीज होती हैं। पहला पार्टीज को बोलते हैं हम एग्रीव्ड पर्सन और दूसरे को बोलते हैं रिस्पोंडेंट, यानी व्यथित व्यक्ति और उत्तरदाता। सेक्शन 2A में व्यथित व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यथित व्यक्ति से मतलब है कि कोई ऐसी महिला जो किसी के साथ घरेलू नातेदारी में रही है या किसी और समय पे रह रही है या किसी और समय पे रही है। अब घरेलू नातेदारी क्या होता है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब है, उसकी परिभाषा दी गई है 2F में, कि एक ही घर में साझा गृहस्थी में रहना। साझा गृहस्थी को भी परिभाषित किया गया है इसी कानून में। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में बहुत पहले वीडियो बनाया है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल में देख सकते हैं। तो जो मोटी मोटी बात निकल करके आई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से, कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा किसी महिला के द्वारा दाखिल किया जा सकता है जो महिला घरेलू नातेदारी में साझी गृहस्थी में रह रही हो। वो पत्नी हो सकती है, मां हो सकती है, भाभी हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, या कोई और ऐसी रिलेटिव महिला जो हमारे एक ही परिवार में साझी गृहस्थी में रह रही है। तो ये क्लियर हो गया कि व्यथित जो व्यक्ति है वो महिला हो सकती है। 2Q में दी गई है रिस्पोंडेंट की। रिस्पोंडेंट से मतलब है कि कोई ऐसा पुरुष व्यक्ति जो घरेलू नातेदारी में महिला के साथ रह रहा है। साथ ही साथ प्रोविजो इसमें दिया गया है। प्रोविजो में कहा गया है कि पत्नी या विवाह की प्रकृति में नातेदारी में रहने वाली महिला भी पति या पुरुष भागीदार के नातेदार के विरुद्ध शिकायत दाखिल कर सकती है। भागीदार के नातेदार के विरुद्ध, यानी हस्बैंड, रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द मेल पार्टनर, यानी महिला अपने पति, पति के रिश्तेदारों, अपने मेल पार्टनर के रिश्तेदारों, इन सबके खिलाफ दाखिल की जा सकती है। तो यह तो निश्चित हो गया कि अगर पति के खिलाफ दाखिल, पति के रिश्तेदारों के खिलाफ दाखिल की जा सकती है, तो रिश्तेदारों में पुलिस और महिला दोनों आते हैं। तो कानून के अनुसार तो महिलाओं के खिलाफ भी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा दाखिल किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि जो मुकदमे हाईकोर्ट तक पहुंचे, उन मुकदमों में हाईकोर्ट के द्वारा किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, जो केस हाईकोर्ट पहुंचा, इस केस के हम फैक्ट बहुत ब्रीफ में देख लेते हैं। एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट एक महिला के द्वारा दाखिल कराई जाती है अपने पति, ससुर और साथ ही साथ घर की महिलाओं के द्वारा, सास और नंदों के खिलाफ। हम सभी जानते हैं कि पति की जो तमाम सिस्टर्स होती हैं, जिनकी शादी हो चुकी होती है, उनके खिलाफ भी केसेस लगा दिए जाते हैं। तो मजिस्ट्रेट की न्यायालय में जब ये कंप्लेंट गई, तो मजिस्ट्रेट ने महिलाओं के खिलाफ कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। अब मजिस्ट्रेट के इस